अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स परवेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। खबर यह है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जहां पिछले दिनों हिंसा हुई थी, वहां मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा था, मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल रोक लगा दिया है। MCD ने फैसला किया था कि मुसलमानों के घरों को इंक्रोचमेंट के नाम पर तोड़ा जाएगा, बुलडोज़र चलाया जाएगा। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर उस पर रोक लगा दिया है और कहा है कि उसकी जो हैसियत है अभी वही बरकरार रखी जाएगी जब तक कोर्ट का बाज़ाब्ता ऑर्डर नहीं आ जाता है कि गैर कानूनी कब्ज़ा है। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हिंसा हुई थी। हिंसा ये हुई थी कि हनुमान जयंती पर एक यात्रा निकल रही थी, जो यात्रा मस्जिद के पास पहुंच करके नारे लगाती, उल्टे सीधे अल्फाज कहे जाते हैं, और इफ्तार के वक्त मस्जिद पर झंडा लगाने की कोशिश की गई थी, जिसको मुस्लिम नौजवानों ने रोका था, लेकिन उन लोगों ने बात नहीं मानी। उसके बाद उन पर पथराव हुआ, फिर मुस्लिम नौजवानों ने भी अपने बचाव में पथराव किया और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस अहलकार भी उसमें जख्मी हुए। उसके बाद लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, 5 लोगों पर NSA भी लगा दिया गया। उसके बाद कल रात को ही ये खबर गर्दिश करने लगी, बाज़ाब्ता नोटिस जारी किया गया कि 400 से ज़्यादा पुलिस अहलकार वहाँ तैनात किया जाए, क्योंकि MCD इंक्रोचमेंट करेगी। इंक्रोचमेंट का मतलब ये है कि जिन लोगों ने गैर कानूनी कब्ज़ा कर रखा है, गैर कानूनी कब्ज़ा करके अपना घर बना रखा है, उनके घरों को डिमोलिश किया जाएगा, मुनहदम किया जाएगा, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। इसके बाद सुबह सुबह पुलिस तैनात भी हो गई, बुलडोज़र चलना भी शुरू हो गया। कई सारी दुकानों को, कई सारे घरों को अब तक तोड़ा जा चुका है और अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ने का सिलसिला शुरू ही होने वाला था कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देकर के कहा है कि उसकी जो हैसियत है इंक्रोचमेंट वाली, उसको वहीं पर बरकरार रखा जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट का अगला कोई आदेश या कोर्ट का कोई ऑर्डर फैसला नहीं आ जाता है। उस वक्त तक इन्हिदामी कार्रवाई को रोक दिया जाए, बुलडोज़र चलाए जाने का सिलसिला बंद किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। दरअसल पिछले रात से ही बेचैनी थी एक तरफ से कि जिस तरह मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा में या रुड़की में मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया है फसाद में मुलविस होने के नाम पर, या कई सारे इल्ज़ामात की वजह से, वैसा ही दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी किया गया, बहाना दूसरा और लगाया गया। लेकिन अब कोर्ट ने एक तरह से रोक दिया है, क्योंकि जो वहाँ मुसलमान हैं वो बरसों से रह रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि वो बांग्लादेशी है, वो बंगाली है और गैर कानूनी कब्ज़ा करके रह रहे हैं, जबकि मुसलमानों का कहना है कि हम यहाँ बरसों से रह रहे हैं, हमारी यहाँ की शरीयत है, यही हमने तालीम हासिल की है, सारे डॉक्यूमेंट्स और सबूत मौजूद है। और दरअसल जैसा कि कहा यह जा रहा है कि मुसलमानों से एक बदले की कार्रवाई है, क्योंकि मुस्लिम नौजवानों ने 16 अप्रैल को अपना बचाव किया था। हनुमान जयंती पर पहले उन्होंने बल्कि उधर से पथराव हुआ था, इन्होंने अपना बचाव किया था, मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की कोशिश हुई थी, जिसको तस्लीम नहीं किया जा रहा है, एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, और एक तरफा कार्रवाई वहाँ मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है, ऐसा मुस्लिम सियासतदानों का, नेताओं का मानना है। और अब उस कार्रवाई में कदम आगे बढ़ाते हुए MCD के ज़रिए या MCD को इस्तेमाल करके घरों को तोड़ने की कोशिश की गई थी और सब सिलसिला शुरू हो गया था। कोई वहाँ पहुँचा भी नहीं था रोकने के लिए। शायद अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना जाता तो अब तक घरों को तोड़ा जा चुका होता, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल इस पर रोक लगा दिया गया। हालांकि अभी तक कार्रवाई जारी है। जो खबरें आ रही है, मिल्लत टाइम्स के रिपोर्टर्स भी ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है, वहाँ से अपडेट दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़िलहाल ऑर्डर तो आ चुका है, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। हो सकता है कुछ देर में उस पर बाज़ाब्ता तौर पर अमल शुरू हो जाए, लेकिन क्योंकि अभी 5-10 मिनट ही का वक्फा हुआ है इस फैसला को आए हुए। इस सिलसिले में जो भी हम अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। मिल्लत टाइम्स से आप जुड़े रहिए। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए, अहम अपडेट के लिए मिल्लत टाइम्स के ट्विटर अकाउंट को ज़रूर फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।